Assalamualaikum, welcome to my channel. Hope you all are doing great. आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी चटखारेदार चना चाट जो कि बहुत ही फेमस है, यानी कि ईद के लिए तो ये रेसिपी ज़रूर ही बननी चाहिए। हमारे लिए तो ये वन ऑफ़ द बेस्ट रेसिपी है, या वन ऑफ़ द बेस्ट डिश है जो हम ज़रूर बनाते ही बनाते हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ बनाइए और इस मज़ेदार सी डिश का मज़ा लीजिए, क्योंकि ये वाकई बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग ईद पर क्या क्या बनाते हैं, कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइए और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ हमने चने ले लिए हैं 1 किलो के करीब। उनको मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था, स्टेन कर लिया था। फिर मैंने उनको ये बड़ी सी परात ली, उसके बीच डाल दिया था। उसके बाद मैंने लिया था बूंदी को मैंने पहले से ही भिगो कर रख दिया था, तकरीबन 2 घंटे के करीब मैंने इसको भिगो दिया था। और फिर उसको स्टेन करने के बाद अच्छा सा ये सारा जो पानी है वो उसके अंदर से निकल जाए, उसके बाद मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। बूंदी और चनों को हमने मिक्स करना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है लोबिया आप चाहें तो ज़्यादा अमाउंट भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर वो रेड हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लोबिया की अमाउंट थोड़ी कम रखी थी। यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं बॉईल किए हुए आलू को मैंने पहले से ही कट कर दिया था, इस शेप में क्यूब्स की शेप में मैंने कट कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसको बॉईल किया था। इस तरीके से इन्होंने अपनी शेप एग्जैक्ट रखनी होती है, यानी कि अपनी शेप मेंटेन करते हैं, ख़राब नहीं होती। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगी और आप भी इसको बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्योंकि अगर आप चाट बना रहे हैं और उसमें इमली की चटनी नहीं डाल रहे तो मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद मैंने कुछ पुदीना काट लिया था और सब्ज़ मिर्चें कट कर ली थी, बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया था, आप चाहें तो लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ पुदीना मैंने कूट लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है चाट मसाला आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। और मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिया था, मतलब इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं थी, बाद में तो मैंने जितना डाला था वो काफ़ी था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक, वो भी आप हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतने से स्पाइसेस डालने थे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देना है। प्याज मैंने उसमें शामिल नहीं किया था क्योंकि फिर सारी की सारी चाट ख़राब हो जाती है। अगर आपने अपनी चाट को सेव रखना है 2-3 दिन के लिए, आराम से ये चलेगी बग़ैर ख़राब हुए, तो आपने क्या करना है, प्याज को इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। और दही भी आप इसमें ऐड ना करें, वरना सारे का सारा दही जो बूंदी होती है वो सारे का सारा दही जज़्ब कर लेती है। तो यहाँ मैंने जब बॉल में डाला तो मैंने इसमें दही को पहले से ही फेंट लिया था। बॉल में मैंने दही डाला, उसके बाद मैंने इसमें दोबारा से इमली की चटनी डाल दी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चाट में उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। और जो प्याज था उसको मैंने बारीक काट लिया था और उसको मैंने पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से डाल दिया। प्याज को फिर से मैं आपको बता रही हूँ, चाट में मिक्स मत कीजिएगा, वरना पूरी की पूरी चाट बदबूदार हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी बहुत जल्दी। और दही भी आप मत डालिएगा, क्योंकि फिर सारी चाट इकट्ठी हो जाएगी, जुड़ जाएगी। उसके बाद गार्निशिंग के लिए आप अपने बॉल में डालें पुदीना कटा हुआ और हरी मिर्चें, और आराम से किसी ड्रिंक के साथ इसको एंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत मज़े की और बहुत चटपटी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बस चीज़ों को हमने बॉयल करना है, बस दैट्स इट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, बाय बाय।